वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। हम जो है आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि रेलवेज, एसएससी, एचएम, लॉ, बीबीए, बीएमएस, मास कम्युनिकेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब के मैथ्स में ये जो कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आपकी हेल्प करने जाएंगी। तो शुरू करेंगे आज पहली ट्रिक से। तो जो पहली ट्रिक है वो मैं बिगिनिंग करूंगा यहां से, किसी भी नंबर के स्क्वायर से। तो जो पहला नंबर है 1 का स्क्वायर, तो आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है। अगर मैं इसको डबल 1 कर दूं तो इसका जो स्क्वायर होगा यानी कि 11 का स्क्वायर जो होगा वो 121 होगा। अब इसी तरीके से मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूं। 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1। आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। मैं अगली बारी में मैं उस पैटर्न को बताने जा रहा हूं कि अगर 1 जितनी बार लिखा है, जैसे कि इस बार 1 जो है वो 4 बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 तक गिनती को लेकर के जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर वापस लेकर के आ जाएंगे 3 2 1। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी भी कैलकुलेशन है जो आपको कैलकुलेटर नहीं करके देगा, लेकिन ये करके दे देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैलकुलेटर पे करके देख लेना। कैलकुलेटर जो है एक्सपोनेंशियल में आपको वैल्यू देगा, जो कि एक आम इंसान को समझने में काफी दिक्कत देने वाला है। तो ये है 9 नंबर, तो लेके जाएंगे हम इसे 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो एक मैं छोटा सा एक टेस्ट के लिए आपको मैं देता हूं कि अगर मैं 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर मैं इसका स्क्वायर दूं, तो मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देता हूं। वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर निकाल के दिखाइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्योंकि यहां 5 है तो मैं इसको 5 तक लेके जाऊंगा और फिर वापस इसको 1 पर लेकर के आ जाऊंगा। तो ये तो वो ट्रिक है जो 1 से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो हम अब अगली ट्रिक पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो 3 से रिलेटेड है। 3 से रिलेटेड जो ट्रिक है इसमें आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो लोग बोलते हैं 9, लेकिन मेरी ट्रिक ये बोलती है कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 09। ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन आपको लिखना इस तरीके से है। ठीक है। अब इसको देखो, ये ट्रिक को कैसे हम आप आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर मैं इस 33 का स्क्वायर पूछ लूं तो 33 का जो स्क्वायर होगा वो भी होगा 9, लेकिन यहां 2 डिजिट है तो एक आगे स्पेस छोड़ दो और एक बीच में स्पेस छोड़ दो। तो इधर हमें जो लेना है वो बड़ा नंबर लेना है यानी कि बिग, और यहां जो लेना है हमें स्मॉल नंबर लेना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ब यानी कि बड़ा और इधर छ यानी कि छोटा। ठीक है। तो 0 से बड़ा 1 और 9 से छोटा 8। आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख लीजिए कि 33 का जो स्क्वायर होगा वो 1089 ही होगा। एक बार और मैं बताता हूं, 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर, तो यहां पे 3 कितनी बार है, 3 बार। तो आगे 2 स्पेस, बीच में 2 स्पेस, और हमारा 09 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बीच में जो स्पेस होगा वो नंबर ऑफ 3 से एक कम होगा। अगर यहां पे 3 बार 3 लिखा हुआ है तो 2 स्पेस आगे और 2 स्पेस बीच में, तो बड़ा यानी कि 1 और 1, छोटा यानी कि 8 और 8। ठीक है। इसमें भी बहुत सी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको कैलकुलेटर नहीं करके देने वाला। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 7 8 9, 9 बार 3 लिखा हुआ है, तो 9 बार 3 लिखा है तो आगे 8 बार स्पेस छोड़ेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर बड़ा नंबर और इधर छोटा नंबर, तो 1 जो कि 0 से बड़ा है और 8 जो कि 9 से छोटा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर पर यही एग्जैक्ट आपको आंसर देगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक आपकी दूसरी जो आपको 3 से रिलेटेड है। तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें ये आपकी हेल्प करने जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 33.3 का स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके आगे पीछे माइनस करने के लिए बोल दिया 1 का स्क्वायर, तो हम इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। 3 बार 3 लिखा है तो आगे 2 स्पेस 0 9, तो ये हो गया हमारा 1188। मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोग जानते हैं कि एक नंबर के बाद पॉइंट है और ऊपर स्क्वायर है, तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर के बाद हो जाएगा, माइनस इसका, तो 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद आ जाएगा। अब इसको आप लेस कर दीजिए, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही टाइम लॉस होने वाला है, तो ये ट्रिक आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एक अगली ट्रिक पर मूव ऑन करेंगे, जो कि 9 से रिलेटेड है। 9 का स्क्वायर होता है 81, इसमें 0 नहीं लगाने वाले क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स का है। तो 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर, फिर से वही ट्रिक जो 3 के साथ लगी थी, 2 नंबर है 2 डिजिट है तो एक स्पेस आगे, बीच में उसका स्क्वायर और एक स्पेस बीच में, यानी कि जो 81 था वो तो रहेगा ही, लेकिन एक स्पेस आगे एक स्पेस बीच में। तो हमारा जो ट्रिक था वो क्या था कि आगे जो आएगा वो बड़ा नंबर आएगा और जो यहां आएगा वो स्मॉल नंबर आएगा। तो 8 से बड़ा 9 और 1 से छोटा 0। आप चेक कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर ये 3 बार 9 लिखा है तो आगे हम 2 बार स्पेस छोड़ेंगे और फिर 2 बार स्पेस छोड़ेंगे और स्क्वायर लिख देंगे 9 का। तो बड़ा नंबर यानी कि 9 और 9 और छोटा नंबर यानी कि 0 और 0। इसी तरीके से अगर आपके सामने कुछ ज्यादा नंबर्स में 9 लिखा है, जैसे कि 6 बार में लिखा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6 डिजिट थी, 5 बार स्पेस छोड़ा, बड़ा नंबर यानी कि 9 और छोटा नंबर यानी कि 0। ठीक है, तो ये रही आज की ट्रिक्स, 3 ट्रिक्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही 3 ट्रिक्स आज के लिए, आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आती हैं या फिर आपको ऐसी तरीके से आगे और भी ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और भी ज्यादा वीडियोस बना सकें। थैंक यू।